नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुधार की जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का वादा किया है, जीएसटी सुधार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये सुधार न केवल कर व्यवस्था को सरल बनाएगा बल्कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत और प्रतियोगी देश के रूप में स्थापित करेगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इन सुधारों पर सवाल उठाए हैं और इसे जनता के लिए भ्रामक करार दिया है। आइए इस पूरे खबर को जरा विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी सुधारों को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में कदम रख रही है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी द्वारा घोषित नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म पर अब धरातल पर उतर रहा है। योगी ने इसे सिर्फ एक कर सुधार नहीं बल्कि भारत को उच्च विकास दर वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया है। उनके मुताबिक ये सुधार स्वदेशी और स्वावलंबन की भावना को नई ऊंचाई देगा। इससे ऑटोमोबाइल, टिकाऊ उपभोग वस्तुओं और निर्माण क्षेत्र में मांग बढ़ेगी, जिससे लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। योगी ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी में अब केवल प्रमुख स्लैब 5% और 18% रहेंगे। अधिकांश जरूरी वस्तुएं 5% वाले स्लैब में होंगी, जबकि विलासिता की कुछ चुनिंदा वस्तुएं 40% की दर में आएंगी। खाने पीने की चीजें, दवाइयां और शिक्षा वाली सामग्री पर कर जो है वो 0 से 5% तक रखा जाएगा। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इससे मध्यम और निम्न आय वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च कम होगा, जिससे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सुधार किसानों, महिलाओं और युवाओं, एमएसएमई सेक्टर और छोटे व्यापारियों को नई ताकत देंगे। तेज रिफंड और आसान रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएं छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप के लिए मददगार साबित होंगी। इससे न केवल व्यवसाय करना आसान होगा बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी नई ऊंचाई मिलेंगी। योगी ने उल्टे शुल्क ढांचे के समाधान और वर्गीकरण विवादों से निपटने पर भी जोर दिया, जिससे कर व्यवस्था पारदर्शी और विश्वासपूर्ण बनेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सहमति से यह सुधार और भी स्वीकार्य और व्यापक हो गया है। इसके अलावा योगी ने बताया कि बीते वर्षों में थोक महंगाई दर को 2% से नीचे लाने में केंद्र सरकार को बड़ी सफलता मिली है। नए जीएसटी सुधार खपत और मांग को बढ़ाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, स्थिर और समावेशी बढ़ेंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण को इस अभूतपूर्व निर्णय के लिए हृदय से धन्यवाद कहा। योगी का ये बयान न केवल उनके विकासवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि वो उत्तर प्रदेश को देश की आर्थिक प्रगति का एक मजबूत स्तंभ बनाना चाहते हैं। उनकी सरकार ने पहले ही यूपी को निवेश, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे में देश के शीर्ष राज्यों में लाकर खड़ा कर दिया है और जीएसटी सुधार इस दिशा में उनकी नीतियों को और मजबूत करेंगे। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीएसटी सुधारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इन सुधारों को जनता के लिए भ्रामक और बड़े उद्योगपतियों के लिए हित में बताया है। तो वहीं अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार बार बार जीएसटी को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत में ये सुधार आम जनता, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए कोई राहत नहीं ला पा रहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जीएसटी सुधार का ढोल पीटने वाली बीजेपी सरकार ये नहीं बता रही कि ये सुधार असल में किसके लिए है। उनके मुताबिक बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स को फायदा होगा, लेकिन छोटे व्यापारी और आम जनता को सिर्फ टैक्स का बोझ झेलना पड़ेगा। अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में छोटे व्यापारियों और एमएसएमई सेक्टर को पहले ही जीएसटी की जटिल प्रक्रियाओं ने परेशान कर रखा है।
उनके मुताबिक नए सुधारों में तेज रिफंड और आसान रजिस्ट्रेशन की बात तो की जा रही है, लेकिन जमीन पर इनका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि योगी जी कहते हैं कि ये सुधार छोटे व्यापारियों को ताकत देंगे, लेकिन हकीकत में व्यापारी दुकान बंद करने को मजबूर है। जीएसटी की वजह से छोटे कारोबारियों का जीना मुहाल हो गया है। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की नीतियां बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं, जबकि किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी उपेक्षित हैं। उन्होंने जीएसटी स्लैब को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश का कहना है कि 5% और 18% के स्लैब भले ही सरल दिखे, लेकिन जरूरी वस्तुओं पर 5% कर भी गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बोझ बन सकता है। उन्होंने मांग की है कि खाने पीने की चीजों, दवाइयों और शिक्षा सामग्री पर कर पूरी तरीके से खत्म किया जाए। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार महंगाई कम करने की बात करती है, लेकिन जीएसटी की वजह से जरूरी सामान की कीमतें बढ़ती हैं। ये आम जनता के साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार और केंद्र सरकार की नीतियां उत्तर प्रदेश के किसानों को नजरअंदाज कर रही है। उनके मुताबिक अगर जीएसटी सुधारों से किसानों को फायदा होना था तो उनकी आय बढ़ाने और मुआवजे की व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अखिलेश ने बीजेपी पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि जीएसटी सुधारों का प्रचार सिर्फ एक दिखावा है। साथ ही ये दावा किया कि बीजेपी सरकार जनता को गुमराह करने के लिए बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन हकीकत में ये नीतियां केवल अमीरों और कॉरपोरेटर्स को ही फायदा पहुंचाती है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि जीएसटी सुधारों का ये सच है कि ये अमीरों के लिए स्वर्ग और गरीबों के लिए सजा है। बीजेपी की नीतियां जनता को लूट रही हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि अगर सपा सत्ता में आई तो वो जीएसटी को और सरल बनाएगी और छोटे व्यापारियों, किसानों और गरीबों के हित में नीतियों पर काम करेंगी। जीएसटी सुधारों पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के रुख में साफ अंतर दिखता है। योगी सरकार इन सुधारों को विकास और समावेशी अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं अखिलेश इसे जनविरोधी और कॉरपोरेटर्स के हित में बताते हैं। योगी का जोर इस बात पर है कि जीएसटी सुधारों से उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। उनकी सरकार ने पहले ही यूपी को निवेश और औद्योगिक विकास के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में लाकर खड़ा कर दिया है और जीएसटी सुधार इस दिशा में उनकी नीतियों को और मजबूत करेंगे। दूसरी ओर अखिलेश इन सुधारों को जनता के लिए बोझ बता रहे हैं और बीजेपी पर, गरीबों पर और छोटे व्यापारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हैं। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश इस आक्रमण राजनीति 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख कर रहे हैं। वो बीजेपी और योगी सरकार को घेरने के लिए हर मौके का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी कई बार उल्टा पड़ जाती है। जनता के बीच ये धारणा बन गई है कि सपा केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है, जबकि योगी सरकार विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मजबूती से स्थित है। सोशल मीडिया पर ये लोग अखिलेश के बयानों को पुरानी रणनीति बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि अखिलेश जी हर बार बीजेपी को कोसते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस विकल्प नहीं है। जनता अब विकास की बात सुनना चाहती है। जीएसटी सुधारों ने न केवल आर्थिक चर्चाओं को हवा दी है, बल्कि यूपी की सियासत में भी नया रंग भर दिया है। योगी का दृष्टिकोण विकास, निवेश और रोजगार पर केंद्रित है, जबकि अखिलेश की रणनीति बीजेपी को घेरने और जनता की नाराजगी को भुनाने पर टिकी हुई है। लेकिन बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी जनता अब विकास और ठोस नीतियों की बात चाहती है। अगर अखिलेश को इस सियासी जंग में टक्कर देनी है तो उन्हें नकारात्मक बयानबाजी से हटकर सकारात्मक और जन केंद्रित एजेंडा पेश करना होगा। अब आपकी इस पूरे मामले पर क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।